वेलकम बैक माय डियर सीएमए स्टूडेंट्स। यहां पर आज मैं आप लोगों के सामने डायरेक्ट टैक्सेशन का सिलेबस लेकर आया हूं। इसमें कैसे पढ़ाई करना होगा, प्लान क्या होगा इसके लिए आपके पास, वो सारा चीज आपके साथ शेयर किया जाएगा। मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सिर्फ यह नहीं कि ये 3 सेक्शन है, 10%, 70%, 20% कवरेज, मैं ये तक बताऊंगा आपको कि कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स का आता है और कौन सा ज्यादा मोस्ट प्रोबेबल आपका इनकम है। ये सब कुछ आपका कौन सा मोस्ट प्रोबेबल चैप्टर है आपका हेड ऑफ इनकम है, जो एकदम आपके एग्जाम में कंपलसरी आता है, वो सारा चीज मैं आपको बताने वाला हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे देखिए आपका जो डायरेक्ट टैक्सेशन है ये 3 आपका पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक आपका इनकम टैक्स बेसिक्स है, जिसमें पूरा बेसिक का कंसेप्ट पूरा का पूरा आपको डिलीवर किया जाएगा, एकदम A to Z जो बेसिक्स होता है वो बताया जाएगा। क्योंकि ये बेसिक्स आप अच्छे से अगर सीखेंगे तो पूरा टैक्स आपका एकदम आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। दूसरा जो है, इसमें हम लोग हेड्स ऑफ इनकम पढ़ेंगे। हेड्स ऑफ इनकम, सर कितने हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, थोड़ा इंतजार करो, मैं सभी बताऊंगा, थोड़ा इंतजार करो, सब मैं बताऊंगा। इसके बाद टोटल इनकम कैसे कंप्यूट होता है, टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करना। टैक्स लायबिलिटी सर क्या होता है, अरे आप जो इनकम करोगे उसके ऊपर कितना टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को करना होगा, वो होता है टैक्स लायबिलिटी। ये भी कंप्यूट करना मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। उसके बाद तीसरा जो पार्ट है आपका, ये आपका है टैक्स मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोसीजर एंड आईसीडीएस। ये सारा का सारा मैं बताऊंगा। ये इनकम टैक्स बेसिक्स जो है 10% इसकी कवरेज है, इसका 70% कवरेज है और ये 20% कवरेज है। अब आपका यहां पर आप जैसे देख पा रहे हो, यहां पर पूरा मार्क्स वाइज भी ये दे रखा है। इसमें सर कौन कौन सा चैप्टर हम लोगों को पढ़ना होगा, यहां पर सेक्शंस 3 सेक्शन में बटा हुआ है। फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट सेक्शन जो है इनकम टैक्स बेसिक्स है, 10% इसका कवरेज है, ये दोनों पार्ट इसके अंदर हमें पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 आपको पढ़ाया जाएगा विद द न्यू फाइनेंस एक्ट 2021। ओके, तो ये आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ाया जाएगा। ये टैक्स लॉ है भाई, पूरा अच्छे से पढ़ाया जाएगा एंड आपको पूरा का पूरा इसमें कवरेज आपको फुल दिया जाएगा, पूरा बेसिक्स अच्छे से आप करोगे। फिर इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, कौन कौन सा ऐसा इनकम है जो इनकम है, इनकम होते हुए भी वह टोटल इनकम का हिस्सा नहीं होता, उसके ऊपर टैक्सेशन पेमेंट नहीं किया जाता है, ये आपको बताएंगे। फिर इसमें आप देख पा रहे हो 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं, 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं। इनकम अंडर द हेड सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मैं एक बार अगेन रिपीट करता हूं आपको, 5 हेड ऑफ इनकम है, 5 हेड ऑफ इनकम है। मैं ऐसे चल के आपको डिटेल में भी दिखाऊंगा। इनकम अंडर द हेड सैलरी होता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा, इनकम फ्रॉम आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन होगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन होगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये 5 हेड आपको पढ़ाया जाएगा। क्लबिंग, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, ये अलग अलग चैप्टर है भाई। क्लबिंग प्रोविजंस पढ़ाए जाएंगे, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, इधर से भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। डिडक्शंस पढ़ाया जाएगा, कहां कहां से टैक्स में छूट मिलेगा आपको। असेसमेंट ऑफ इनकम कैसे होगा, सारे इनकम को कैसे एक्सेस किया जाएगा, उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कैसे कंप्यूट करेंगे। ये बहुत कुछ, बहुत लंबी चीज है, बहुत लंबी कहानी है ये, लेकिन बहुत लंबी कहानी, लेकिन बहुत अच्छे से आपको डिटेल में डिलीवर किया जाएगा सारा चीज। टीडीएस, टीसीएस एडवांस टैक्स है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स एंड एडवांस टैक्स। ये 3 पार्ट मिलकर के आपका 20% कवरेज रखते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं इंडिविजुअली, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो इनकम टैक्स बेसिक्स, आप देख पा रहे हो यहां पे लिख रखा है आपको 10 मार्क्स ये कवर करेगा। सर इनकम टैक्स बेसिक्स में क्या क्या 10 मार्क्स कवर करेगा, क्या डेफिनेशंस लिखने के लिए आएगा छोटा छोटा हम लोग के एग्जाम्स में। मेरे बच्चों ये जो पूरा देख रहे हो ना, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेफिनेशन, बेसिक कंसेप्ट एंड डेफिनेशंस है, यहां पर कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट क्या है, फिर बेसिस ऑफ चार्जेस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ये सभी कुछ पार्ट है। लेकिन मेनली जो यहां से इनकम टैक्स बेसिक्स से जो आपका क्वेश्चंस आता है एग्जाम्स में, वो मैं बता दूं, रेसिडेंशियल स्टेटस से आपका 8 मार्क्स का या 9 मार्क्स का आपका क्वेश्चंस आता है। 7 मार्क्स का भी आ सकता है, 3 मार्क्स का अदर पार्ट्स जो है ये वाला, इधर से आपका मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है भाई। तो ये आपका पूरा है, इसमें ये भी शामिल है इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, ये भी आपका बेसिक्स में ही है। तो आप ये मान के चलो कि आपको ये वाला जो रेसिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स वाला जो पार्ट है, इसको बहुत अच्छे से करना होगा। इसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल एक आपका सम्स 5 to 6 मार्क्स या फिर 8 मार्क्स का आपको रहेगा ही रहेगा एग्जाम्स में, ठीक है भाई।
तो ये आपका 10 मार्क्स का पूरा कवरेज रहेगा। लेकिन आपको लग रहा है ये कि सर 10 मार्क्स का कवरेज है, ये एक तो सिर्फ रेसिडेंशियल स्टेटस और इंसिडेंस ऑफ टैक्स कर लेंगे हमारा काम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आप लोगों को, ना मैं करने दूंगा ना आपको करना है। ठीक है, ये सभी कुछ इन डिटेल एक एक पॉइंट सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल पूरा आपके ब्रेन में उतार दिया जाएगा, पूरा आपके ब्रेन में उतार दिया जाएगा, एक एक पॉइंट कवर करूंगा, एक एक पॉइंट। मतलब आपको कहीं से भी कुछ भी नहीं रेफर करना है, सीएमए इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल आपको रेफर करना है, उसके आरटीपी जो होंगे, मॉक टेस्ट पेपर, ये सब कुछ आपको कराया जाएगा। इसके बाहर और कुछ नहीं आएगा एग्जाम्स में, आपका कुछ भी नहीं आएगा अलग रेफरेंस, सब कुछ इसमें दिया हुआ है, एवरीथिंग यहां पर दिया गया है। हाँ, प्रॉब्लम सम्स मैं अपने तरफ से बहुत सारा आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, वो सारा आपको प्रैक्टिस करना, उसके लिए आपको सॉफ्ट कॉपी प्रैक्टिस करने के लिए जो क्वेश्चन होंगे उसके लिए सॉफ्ट कॉपी आपको अवेल करूंगा मैं। ओके, इसके बाद आ जाइए हेड ऑफ इनकम। सर कितने कितने हेड होते हैं? इनकम अंडर द हेड सैलरीज होता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस एंड प्रोफेशन होता है। ये सब सेक्शंस वगैरह जो यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, ये सब आपको बाद में इसके ऊपर क्या है क्या नहीं है सब बाद में बात होगा। कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। ये 5 हेड आपके सामने है भाई, ये 5 हेड आपका सामने है। यहां से सर कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है? सैलरी से आपका क्वेश्चन आ सकता है 7 to 8 मार्क्स का, सैलरी चैप्टर से। सैलरी चैप्टर बड़ा है, इसको मैं टोटल आपका 9 to 10 क्लासेस में सैलरी चैप्टर आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, पूरा एकदम इन डिटेल आपको सब कुछ बताया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, क्लास में ही कराऊंगा मैं सारा। ठीक है भाई, यहां पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से सर कितने मार्क्स का आ सकता है? हाउस प्रॉपर्टी से भी आपका 5 to 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन रह सकता है। बिजनेस प्रोफेशन से सर कितने मार्क्स का रहेगा? इधर से आपका 10 मार्क्स का एक बड़ा सा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएगा भाई, 10 मार्क्स का एक बड़ा सा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएगा। सर ये 5 हेड पढ़ने से काम हो जाएगा क्या? ये 5 हेड को बहुत अच्छे से आपको करना है। ये 5 हेड जो है ना आपका, इसको बहुत अच्छे से आपको इन डिटेल करना है हमारे साथ। इसके बाद कैपिटल गेन आपका हेड आता है, कैपिटल गेन हेड से भी आपका क्वेश्चंस रहेगा। इधर से छोटे छोटे 2 क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, इधर से भी 7 to 8 मार्क्स का आपका क्वेश्चंस आ सकता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से भी कुछ है क्या? हाँ जी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से भी आपके क्वेश्चंस आएंगे 5 to 8 मार्क्स का। 5 to 8 मार्क्स का क्वेश्चंस आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स चैप्टर से भी आ सकता है। ठीक है भाई, सब कुछ सब आएगा। तो सर कैसे पढ़ाई होगा? ये सब कुछ आपको कराया जाएगा। क्लबिंग जो है ना, इससे 2 to 5 मार्क्स का क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। क्लबिंग से 2 to 5 मार्क्स का एक्सपेक्ट करके आप चल सकते हो। क्लबिंग जो है, क्लबिंग प्रोविजंस, ये वाला मैं बताया। ठीक है भाई, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड से भी कुछ है। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ये अलग चैप्टर होगा, अलग इसको पढ़ाया जाएगा। इधर से भी 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके बन के आएंगे। डिडक्शंस है यहाँ पर, डिडक्शंस से भी आपका 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। डिडक्शंस इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम, इधर से भी आपका 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चंस रहेगा। रिबेट एंड रिलीफ से भी कुछ क्वेश्चंस रहेगा सर। हाँ जी, रिबेट रिलीफ से भी आपका एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारा पार्ट आपका एग्जाम्स में इस तरह का कवरेज रखेगा। पूरा एक एक चीजों को आप ध्यान से देखते हुए चलो, हर चैप्टर से छोटा या बड़ा कवरेज आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है भाई, छोटा या बड़ा कवरेज मिलेगा ही मिलेगा। पूरे लास्ट तक इसको देखिए, पूरे लास्ट तक देखिए। एग्जाम्स में प्लान करने के लिए आपको कैसे ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर करना है, मतलब आप आसानी से इतना बड़ा सिलेबस होने के बावजूद भी इस पेपर में आप आराम से 80s में स्कोर कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। और थोड़ा बहुत और मेहनत कर दिया तो 90s में भी मार्क्स आपका जा सकता है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपका क्या है यहाँ पर? टीडीएस। यहाँ पर टीडीएस टीसीएस जो आपका है, अच्छा ये इनकम फ्रॉम असेसमेंट ऑफ इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ डिफरेंट पर्सन, ये भी आपका इधर से भी क्वेश्चन आपका रहेगा। ठीक है, ये सब आपको एक एक पर्सन के, तो बेसिक्स के दौरान ही मैं आपको कराऊंगा, सारा बहुत अच्छे से कराऊंगा। सबका टैक्स लायबिलिटी कैसे कंप्यूट होगा, इनकम इनका कैसे कंप्यूट होगा, सब आपको सिखाऊंगा पूरे अच्छे से। सम्स एकदम बहुत सारा प्रैक्टिकल सम्स इसके ऊपर मैं करा दूंगा आपको, बहुत सारा। अभी क्लासेस भी आएंगे आपके सामने बहुत सारे इधर। इसके बाद मेरे बच्चों, इसके बाद आप लोगों का देखिए यहां पे आपका नेक्स्ट जो आपका है यहाँ पर टीडीएस टीसीएस, ये सबसे भी टीडीएस से आपका जो क्वेश्चंस होता है ये आपका टीडीएस से मेन आपका जो क्वेश्चंस रहेगा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इधर से 5 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रह सकते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर एडवांस टैक्स जो पॉइंट है, एडवांस टैक्स से भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन रह सकता है एग्जाम्स में। रिटर्न एंड पेन वाले पॉइंट पे आ जाइए मेरे बच्चों। रिटर्न एंड पेन वाले पॉइंट पे इधर से थ्योरीज आपका आता है 5 नंबर का, प्रैक्टिकल भी कुछ लिखने आ सकता है आपको यहाँ पर।
इसके बाद से आपका रिटर्न एंड पेंशन, मेनली यहाँ पे थ्योरी आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, 5 नंबर का थ्योरी आ सकता है। इधर से कभी कभी क्वेश्चंस ज्यादा भी आ जाएगा, आपका 8 मार्क्स तक भी जा सकता है। ओके भाई, इधर से आपका क्वेश्चंस आपका 8 मार्क्स का भी जा सकता है। आईसीडीएस से एक आपका नोट्स लिखने के लिए 5 मार्क्स का इधर से रहेगा। इसके बाद आपका ये असेसमेंट प्रोसीजर, ये सबसे सब थ्योरीज ही रहेगा आपका, यहां से मेनली समझ के चलो यहाँ पे। ठीक है भाई, तो पूरा आपका ये सिलेबस है, आप देख लिए, सभी कुछ पढ़ना है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा जितना आप सोच रहे हो कि अरे ये तो बस यूं ही तो सिलेबस है, 3 पार्ट पढ़ना है। इसके अंदर अभी इसका डिटेल सारा टॉपिक्स वाइज दिया है। यहाँ पर अभी मेन सिलेबस तो यहाँ चालू हो रहा है आपका, यहाँ पर ये सारा कुछ क्या क्या डिटेल में आपको पढ़ना है, सारे सेक्शंस कैसे आप याद रखोगे, सेक्शंस को कैसे दिमाग में रखोगे, पूरा एकदम एकदम आपका हीमोग्लोबिन में इसको उतार दिया जाएगा। इतने अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा आपको कि अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये सारा जो आप क्लासेस करोगे, अभी हम लोगों का सीए में इंटरमीडिएट का एडमिशंस भी चालू हो रखा है। सीए में इंटरमीडिएट का एडमिशंस भी आपका चालू हो रखा है भाई, काफी सारे बच्चे अभी इनरोल भी कर रहे हैं। देखिए चलिए मैं बता दूं आपको, देखो भाई सीए में इंटरमीडिएट का एडमिशंस भी चालू हो सकता है, चालू हो चुका है यहाँ पर जून और दिसंबर 2022 के लिए। सारे सब्जेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट्स का आपको एकदम क्लासेस हमारे यहाँ पे, आपका फेस टू फेस क्लास भी चालू होगा आपका 30 सितंबर। 30 सितंबर से आपका क्लासेस चालू होगा, 30 सितंबर से फेस टू फेस क्लासेस चालू होगा। जो लोग कोलकाता में वो लोग फेस टू फेस क्लास कर सकते हैं आकर के। जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं, बाहर के स्टूडेंट्स लोग ज्यादा ज्वाइन कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर के स्टूडेंट्स लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए क्लासेस कैसे जाएगा, जो लोग आउट ऑफ कोलकाता है या कोलकाता में ही जो लोग है, बहुत सारे लोग जो घर में बैठ के अपना क्लास करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग टाइम अपना बचाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्लासेस कैसे कैसे मोड में अवेलेबल होगा। आपको लाइव मोड में भी क्लासेस मिलेगा, जो आप डायरेक्टली घर में बैठ के हम जो रिकॉर्ड्स करेंगे क्लासेस, वो सारा आपको वहां पे मिलता रहेगा घर पे आपके। एज वेल एज आपको यहाँ पे गूगल ड्राइव में भी क्लासेस मिलेगा। पेन ड्राइव क्लासेस थोड़े टाइम के बाद आपको मिलने लगेगा, थोड़े टाइम के बाद। इसके अलावा आपको एडुकुंज का एप्लीकेशंस भी आपको गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, ठीक है ना। गूगल प्ले स्टोर पे एडुकुंज एकेडमी आपको सर्च करना है, वहां पर एप्लीकेशंस है, उस एप्लीकेशंस के थ्रू भी आप क्लासेस कर सकते हो, ठीक है। सारा फी वगैरह का डिटेल भी बहुत सारे लोगों को मैंने फॉरवर्ड भी किया है, शेयर भी कराया जा चुका है पूरे सभी लोगों को, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ पे डिटेल बता देता हूँ फी का कैसे है। अगर कोई स्टूडेंट्स इंडिविजुअल कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो 4500 एक पर सब्जेक्ट हमारा फी है भाई, 4500 पर सब्जेक्ट हमारा फी है। एज वेल एज अगर आप पूरा ग्रुप 1 एक साथ करते हो, ग्रुप 1 एक साथ करते हो, इसमें आपको ग्रुप 1 एक साथ करोगे आपका 16,000 रुपीज फी है। ग्रुप 2 करोगे, सिर्फ ग्रुप 2 कोई करेगा 16,000 फी है। दोनों ग्रुप करोगे बोथ ग्रुप तो आपका फी है 30,000, इन टोटल 30,000 है। जो भी क्लासेस, जो लोग फेस टू फेस क्लास भी करने आएंगे उनको भी ऑनलाइन एक्सेस पूरा मिलेगा, फेस टू फेस क्लासेस के लिए भी जो आएंगे उनको भी एक्सेस पूरा मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा एकदम। जितनी बार आपको मन है उतनी बार क्लासेस देखो, जहां भी डाउट्स हो रहा है फिर से देखो, दोबारा देखो, ठीक है। और हम तो डाउट्स क्लियर करने के लिए आपका हमेशा अवेलेबल रहते ही हैं। तो ये पूरा आपका क्लासेस का डिटेल है, आप कांटेक्ट कर लो, कांटेक्ट करके आप कॉल करना होगा तो आप इस नंबर पे कॉल करोगे, कॉल आप इस पे करोगे, शायद मैंने पिक करूंगा इसको। ठीक है भाई, तो ये आपका इस नंबर पे आप कॉल करके पता कर लो, सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। और मेरा नंबर भी मैं लिख दे रहा हूं, इस पे आप कोशिश करो कि टेक्स्ट ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप कर लो आप, ये मेरा नंबर है 9681058398, ठीक है। क्लासेस आप लोग एकदम स्टार्ट हो गया है, सब लोग आकर, और आप चाहो तो आकर के 30 से जो हमारा लाइव सेशन शुरू हो रहा है, आप 8-10 क्लासेस हमारा एज अ डेमो आप कर सकते हो। सारे सब्जेक्ट में आप 4-5 क्लासेस करके एज अ डेमो अटेंड कर सकते हो, तब आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ।
फिर आप उसके बाद अपना इनरोलमेंट भी कर सकते हो। ये ऑप्शन भी आप लोगों के लिए अवेल किया गया है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। अभी अपने अगले सेशन में मैं कल के क्लास में लॉज एंड एथिक्स के लिए मैं आप लोगों को सिलेबस का सारा डिटेल आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच।